ओके, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML इंजेक्शन के बारे में। अब पहला क्वेश्चन तो ये कि आखिर मैं ये वीडियो क्यों देखूँ, इसका रीज़न क्या है। देखो, HTML इंजेक्शन एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो कि ढूंढने में तो बहुत आसान है, बट अगर वो वल्नरेबिलिटी आपको मिल जाती है तो आप उससे भी पैसे कमा सकते हो। बट आप कहोगे यार ये वल्नरेबिलिटी क्या होती है, या फिर हम ये पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो आज मैं कुछ इसी बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, आपने दुनिया में बहुत बार सुना होगा कि यार एक इंसान ने गूगल में बग निकाला, एक इंसान ने माइक्रोसॉफ्ट में बग निकाला, या फिर आज के टाइम में एथिकल हैकिंग की जाती है। एथिकल हैकिंग में एक स्पेसिफिक आपके पास ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं बग बाउंटी हंटिंग। बग बाउंटी हंटिंग का मीनिंग यहाँ पे ये है कि आपने किसी वेबसाइट में एक सिक्योरिटी इशू निकाला, आपको पता चला कि आखिर उस वेबसाइट में कुछ ऐसी कमी है जिसकी वजह से वेबसाइट को, उसके यूज़र्स को या फिर उसके एडमिन को हार्म पहुंच सकता है। तो आप उसके डेवलपर को वो चीज़ बताओगे, या फिर वेबसाइट को जो भी इंसान संभालता है आप उनको ये चीज़ एक रिपोर्ट में बताओगे। उस रिपोर्ट को बोला जाता है POC। POC की जो फुल फॉर्म होती है वो होता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। अभी हम डायरेक्टली प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानेंगे, हम बेसिक जानेंगे HTML इंजेक्शन के बारे में। अब टर्म हमें पता चल गई है कि HTML इंजेक्शन नाम की एक टर्म है, बट अब हम इस टर्म को थोड़ा समझेंगे। जब भी मैं यहाँ पे टर्म की बात करता हूँ HTML, तो HTML क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये होना चाहिए। अगर आपको HTML के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल पे जाओ एंड गूगल पे आप जस्ट सर्च करो HTML स्पेस W3 स्कूल्स। आप इस वेबसाइट पे जाके HTML को सीख भी सकते हो, बट स्टिल मैं आपको एक बेसिक वर्ड्स में बताता हूँ। HTML एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो कि वेब पेजेस या फिर वेबसाइट बनाने काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको गूगल बनाना है, आपको youtube.com बनाना है, आपको कोई भी वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो फर्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा कि आपको HTML सीखना है। आज के टाइम में क्लास 6 का बच्चा भी HTML सीख रहा है, और आज के टाइम में क्लास 12 का बच्चा भी HTML सीख रहा है, एक कॉलेज स्टूडेंट भी आज के टाइम में HTML सीख रहा है। तो अगर हमें ये चीज़ पता चल गया है कि HTML एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स बनाने में काम आती है, ठीक है। अब हमें अगर इतनी बात समझ आ गई है तो अब हमें वापस टर्म पे जाना होगा। हमारी टर्म क्या थी, हमारी टर्म थी HTML इंजेक्शन। HTML को मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स या वेब पेजेस को बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इंजेक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इस इंजेक्शन का मीनिंग क्या है। इंजेक्शन का मीनिंग है कहीं पे पुट करना। जब मैं टर्म का इस्तेमाल करता हूँ HTML इंजेक्शन, तो इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं कहीं पे HTML के कोड को पुट करता हूँ एंड अगर वो कोड रन हो जाए किसी वेबसाइट में, किसी वेब एप्लीकेशन में, तो वो एक बग कहलाता है। अब आप सोचो यार कि ये बग क्या चीज़ है, तो मैं आपको बहुत सिंपली बग और इस टर्म के बारे में बताता हूँ। देखो, बग को आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि एक प्रोग्राम ने कोई एक्स काम करना था, एक प्रोग्राम ने कोई एक्स काम करना था, बट वहाँ पे एक कमी है, वहाँ पे कुछ ऐसा फ्लो है जिसकी वजह से वो प्रोग्राम वो एक्स काम नहीं कर रहा एंड वो एक्स काम करने की जगह वो एक वाई काम कर रहा है। बेसिकली एक प्रोग्राम का करने का, कुछ काम करने का इंटेंशन कुछ और था, बट वो कर कुछ और रहा है, ठीक है। हमें इतना समझ आ गया कि आखिर बग क्या होता है। तो जब मैंने आपको बात बताया कि ये HTML इंजेक्शन नाम की वल्नरेबिलिटी है, अब माइट भी आपको यार ये टर्म क्या है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ वल्नरेबिलिटी। तो वल्नरेबिलिटी का मीनिंग यहाँ पे ये होता है कि ये कमी, एक ऐसी कमी जिसकी मदद से कोई भी वेबसाइट हैक की जा सकती है, कोई भी वेब एप्लीकेशन हैक किया जा सकता है। तो HTML इंजेक्शन क्या है, ये एक सिंपल सी वल्नरेबिलिटी है
जिसमें हम HTML कोड का इस्तेमाल करके किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं। उसमें हम एक ये स्पेसिफिक बग निकाल सकते हैं। अगर आपको ये अभी भी समझ नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट गूगल पे जा सकते हो, आप जस्ट सर्च कर सकते हो व्हाट इज़ HTML इंजेक्शन या फिर HTML इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी। आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिस पे आप सिंपली पढ़ सकते हो। ओके, अगर आपको इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो आपको क्या करना है, अभी मैं आपको एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ जो कि लिखा है चैतन्या ने। अब उन्होंने इस आर्टिकल का टाइटल लिखा है सिंपल HTML इंजेक्शन टू $250। अब मैं इसको बताऊंगा, बहुत सिंपल सा ये आर्टिकल है। इसमें बेसिकली बात की गई है HackerOne के बारे में। अगर आपको ये नहीं पता कि HackerOne क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ। HackerOne एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जा सकते हो, आप अलग अलग वेबसाइट्स को देख सकते हो, वेब एप्लीकेशंस को देख सकते हो, जिसको कंपनीज खुद ही कह रही हैं आप आके इनको हैक करो। और अगर आप इनको हैक कर लेते हो और अगर आप कंपनी को बताते हो कि आपकी वेबसाइट में ये कमी है, तो कंपनी आपसे एक रिपोर्ट मांगेगी, या फिर आप बोल सकते हो कि कंपनी आपसे एक POC मांगेगी। अगर आपने ये चीज़ प्रूव कर दी कि उस वेबसाइट में स्पेसिफिक कमी एग्जिस्ट करती है एंड इस कमी की वजह से कंपनी को इतना नुकसान हो सकता है, तो आपको एक बाउंटी ज़रूर मिलेगी। अब ये बाउंटी क्या होता है? बाउंटी आपका रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड किसी भी तरीके में हो सकता है, वो पैसे से हो सकता है, वो हॉल ऑफ फेम से हो सकता है, या फिर आपको कंपनी कुछ अलग से मर्चेंडाइज दे सकती है। बेसिकली अलग अलग आपको पर्क्स मिल सकते हैं। अब यहाँ पे चैतन्य ये चीज़ बताते हैं कि उनको एक प्राइवेट इनविटेशन मिला है HackerOne की तरफ से। अगर स्टिल आपको नहीं पता HackerOne क्या है, तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप गूगल पे जाइए एंड आप जस्ट वहाँ पे टाइप कीजिए HackerOne एंड जस्ट आप एंटर प्रेस कीजिए, तो आपको कुछ इस तरीके से वेबसाइट मिलेगी। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। आपको लॉगिन करना है एंड लॉगिन करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं, बग बाउंटी प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे आप जाएंगे, आप कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, आप उस एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे और आप देख सकते हैं कि आप कितने पोर्शन को हैक करेंगे या आप किसको नहीं कर सकते। अब हम अपनी मेन टॉपिक पे वापस चलते हैं कि आखिर ये HTML इंजेक्शन को आप पता कैसे करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आप ये $250 कैसे कमा सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता कि ये $250 कितने होते हैं, तो करंटली $250 इंडियन करेंसी में अराउंड 20-21 हज़ार रुपये है। एंड मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो अमाउंट है वो फ्लक्चुएट होती रहती है। अब ये अमाउंट फ्लक्चुएट कैसे होती है, आप कोई भी वल्नरेबिलिटी हैकिंग में निकालते हो, आपको उसका इम्पैक्ट प्रूव करना होगा। इम्पैक्ट का क्या मीनिंग है कि आपने जो वल्नरेबिलिटी निकाली है, आपने जो बग निकाला है, उससे कंपनी को कितना नुकसान है, उसके यूज़र्स को कितना नुकसान है। अगर आपने ये इम्पैक्ट प्रूव कर दिया, तो जहाँ पे आपको कम बाउंटी मिलनी थी, वहाँ पे आपकी जो बाउंटी है वो डबल भी हो सकती है, वो ट्रिपल भी हो सकती है। बट जो मेन चीज़ होनी चाहिए कि वो आपको इम्पैक्ट प्रूव करना आना चाहिए। अगर आपको इम्पैक्ट प्रूव करना आता है, अगर आपने सही से वर्ड्स लिख लिए, आपने कंपनी को समझा दिया कि इस वल्नरेबिलिटी की वजह से आपके जो सिक्योरिटी है वो इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तब आपको बाउंटी और भी ज़्यादा मिल सकती है। तो हम चलते हैं वापस आर्टिकल पे। आर्टिकल में वो क्या कहते हैं, वो बताते हैं एक लाइव चैट एप्लीकेशन के बारे में। लाइव चैट एप्लीकेशन में अगर आपको नहीं पता कि बग किस तरीके से निकालना है, तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ ब्लैक बोर्ड पे। तो जब भी आपको HTML इंजेक्शन के बग को टेस्ट करना हो, तो टेस्ट करना बहुत सिंपल है। आपको जस्ट ढूंढने हैं इनपुट बॉक्स। आपको क्या ढूंढने हैं? इनपुट बॉक्स। अब जब भी मैं बात करता हूँ इनपुट बॉक्स के बारे में, तो ये इनपुट बॉक्स क्या चीज़ है? इनपुट बॉक्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, आप नंबर्स को ऐड कर सकते हो, आप कुछ भी चीज़ लिख सकते हो। अब वेबसाइट्स में इनपुट बॉक्स कहाँ पे हो सकते हैं? वेबसाइट्स में ये इनपुट बॉक्स हो सकते हैं फॉर्म्स के अंदर। अगर आपको फॉर्म्स के बारे में नहीं पता, आपने बहुत बार देखा होगा कि एक पॉपअप आ गया, वो आपसे पूछ रहा है कि आप इस वेबसाइट को कितनी रेटिंग देना चाहते हो, या फिर आपका ईमेल क्या है, आपका नेम क्या है।
वो वहाँ पे आपको इनपुट बॉक्स मिल जाएंगे, ये आपके फॉर्म्स में होते हैं, पॉपअप्स में एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा आपके पास लॉगिन करते वक्त एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा आप जब भी चीज़ों को सर्च करते हो तब भी एग्जिस्ट करते हैं। एंड इसके अलावा बहुत जगह पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया कि ठीक है यार इनपुट बॉक्स में ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बट आपको पता कैसे चलेगा कि यार आपको इसके पैसे कब मिलेंगे, आपने ये वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सप्लॉइट किया, तो अब हम इसको देखेंगे। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बता रखा है कि एक लाइव चैट एप्लीकेशन है एंड उन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल किया एक पेलोड का। अब माइट भी आपको यार ये टर्म क्या है, आपने अभी एक नई टर्म का इस्तेमाल कर दिया। जिस टर्म का मैंने इस्तेमाल किया है वो हम उसको बोलते हैं पेलोड। पेलोड को सिंपली आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि एक ऐसा कोड है जिसकी वजह से वो स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ये मैलिशियस कोड भी हो सकता है या फिर यहाँ पे आप एक सिंपल HTML कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये सिंपल HTML कोड क्या होगा या फिर आप ये कोड खुद का कैसे लिख सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर आपको नहीं आता, आपको HTML भी समझ नहीं आता, तो आपको क्या करना है, जैसे आप जा सकते हो सिंपली w3schools.com पे, आप यहाँ पे HTML लिखोगे, आपको HTML ट्यूटोरियल मिल जाएगा, आप टैग्स के बारे में सीखोगे। मैं यहाँ पे आपको सिंपली बता देता हूँ कि मैं इस्तेमाल करूँगा बोल्ड टैग का, या फिर जो भी आपको पेलोड इस आर्टिकल में दिया होगा आप उस पेलोड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। बोल्ड टैग में यहाँ पे क्या चीज़ है कि मैं यहाँ पे लिखूँगा B एंड उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, हेलो, एंड मैंने उसके बाद लिखा यू आर हैक्ड, एंड उसके बाद मैं इस टैग को क्लोज कर दूँगा। अब आप कहोगे यार ये तो एक नॉर्मल पीस ऑफ टेक्स्ट है, आखिर इससे हो क्या सकता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जब मैं ये पेलोड को एंटर करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं जब इस पेलोड को एंटर करूंगा, बट क्वेश्चन ये आता है कि आखिर मैं इस पेलोड को कहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। मैं इस पेलोड को एंटर करने वाला हूँ एक इनपुट बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब हमें इतना समझ आ गया कि यार पेलोड को या मैलिशियस कोड को हमें एंटर करना है इनपुट बॉक्स में, बट इससे होगा क्या, मतलब हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर ये कमी उस वेबसाइट में एग्जिस्ट करती है। अब ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसको बस हमें ध्यान से समझना है। इसके लिए मुझे क्या करना है, जैसे ही मैंने इनपुट बॉक्स के अंदर ये चीज़ डाला एंड उसके बाद अगर मैंने एंटर प्रेस किया या मैंने उस स्पेसिफिक क्वेरी को प्रोसेस किया, तो होगा क्या कि अगर वो पेलोड, जो हमारा पेलोड था, अगर वो रन हो जाता है, पेलोड रन्स, एंड पेलोड रन होने के बाद वहाँ पे क्या होता है, रिज़ल्ट शो करता है। अब रिज़ल्ट किस तरीके से शो करेगा मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, आपको अभी पता चल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा इस केस में, मान के चलो कि अगर वल्नरेबिलिटी है तो क्या होगा, वल्नरेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि वल्नरेबिलिटी अगर एग्जिस्ट करती है एंड वल्नरेबिलिटी अगर एग्जिस्ट नहीं करती, अगर वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो वो B एंड उसके अंदर मैं जो भी पीस ऑफ टेक्स्ट को एंटर कर रहा था वो सेम टू सेम इसी तरीके से लिखा जाएगा। बट अगर वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो जो भी मैंने उसमें पीस ऑफ टेक्स्ट लिखा था, ये पीस ऑफ टेक्स्ट हो जाएगा बोल्ड। तो आपको यहाँ पे आइडिया लग जाना चाहिए कि आखिर ये वल्नरेबिलिटी कर क्या रही है। इस वल्नरेबिलिटी की मदद से अगर मैं HTML कोड को एंटर कर देता हूँ एक ब्लैंक बॉक्स में, एक इनपुट बॉक्स में, अगर वो HTML कोड रन हो जाता है तो इसका मीनिंग है कि वहाँ पे HTML इंजेक्शन नाम की वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज अगर ये वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो ये कोड रन नहीं होगा, वहाँ पे इसको बस एज अ सिंपल टेक्स्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
तो उन्होंने एक वल्नरेबिलिटी यहाँ पे निकाली है, एंड इस वल्नरेबिलिटी को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चैटबॉट के अंदर एक पेलोड का इस्तेमाल किया है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको पेलोड कैसे मिलेगा या ये चीज़ें कैसे काम करेंगी, तो ये भी बहुत सिंपल है। आप क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे, आप जस्ट टाइप कर सकते हो HTML पेलोड, ठीक है। देन पेलोड इंजेक्शन भी आप लिख सकते हो, HTML इंजेक्शन भी लिख सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे आपको, टेस्टिंग करने के आपको मेथड्स पता चल जाएंगे, एंड आप किसी भी आर्टिकल में से अलग अलग पेलोड्स को चेक कर सकते हो। अब ये चीज़ वहाँ पे जब रन हो रही थी, तो ये चीज़ जब वहाँ पे रन हो रही थी तो ये चीज़ एक्सेप्ट हो गई। अब उन्होंने सेम चीज़ का इस्तेमाल किया, एंड नीचे आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे उन्होंने इस इमेज का इस्तेमाल किया है। ये इमेज बेसिकली मिस्टर बीन की इमेज है। उन्होंने किसी ईमेल बॉक्स के अंदर डाला होगा एक इमेज पेलोड, एंड अगर आपको ये ईमेल बॉक्स कैसे मिलेगा, मैं आपको इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। एग्जाम्पल बहुत इजी है। यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने कई बार फॉर्म्स देखे होंगे, उन फॉर्म्स में जनरली क्या होता है कि आपको नेम मेंशन करना है, देन आपको रेटिंग मेंशन करनी है, या आपको कोई स्पेसिफिक मैसेज लिखना है, एंड उसके बाद आपको ईमेल मेंशन करना है। तो या तो नेम की जगह पे या फिर रेटिंग की जगह पे अगर आपने पेलोड एंटर कर दिया, आपने यहाँ पे पेलोड एंटर कर दिया, ठीक है, एंड ईमेल की जगह पे आपने अपना ईमेल एड्रेस को मेंशन कर दिया, और नीचे आपके पास एंटर या सेंड के बटन पे आपने उसको क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही क्या होगा कि जैसे ही आपके पास मेल आएगी, इस मेल के अंदर आपको कुछ इस टाइप की इमेज दिखेगी अगर आपने इस पेलोड का इस्तेमाल किया है। अगर आपको इस टाइप की इमेज दिखती है तो चीज़ बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इसका मीनिंग ये है कि इस वल्नरेबिलिटी की एग्जिस्टेंस यहाँ पे है। अगर आपने इसकी एक POC सही से बना ली, POC क्या होता है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जिसमें आप ये बताते हो कि ये वल्नरेबिलिटी क्या है, आपने इसको कैसे ढूंढा, इसको कैसे ढूंढने के बाद आपको ये बताना है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कंपनी पे या फिर यूज़र्स पे या एडमिन पे। तो अगर इसका इम्पैक्ट प्रूव हो जाता है, वल्नरेबिलिटी अगर एग्जिस्ट करती है, तो आपको कंपनी रिवॉर्ड देगी। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैं आपको इस आर्टिकल का लिंक मैं ऐड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। एंड आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आप क्या कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम है मेरा बेटर कूल मानव। एंड जिसको अभी ये वाला पोर्शन नहीं समझ आया था, मैं आपको बता देता हूँ, ये प्रॉपरली आपका HTML इंजेक्शन नहीं है। यहाँ पे एक XSS का पेलोड है, बट XSS क्या होता है, या फिर आप क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बोलते हो, वो क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे। नीचे जो हमने समझा वो था हमारा एक HTML इंजेक्शन। मैंने आपको प्रॉपरली बताया है कि एक HTML इंजेक्शन क्या होता है, आपको समझ आना चाहिए। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।